लगाओ और उससे भी इंपॉर्टेंट है उसके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आ गया। ठीक है, बस आराम से आराम से। चलो अंदर आओ, शांत जाओ। तो स्टैटिस्टिक्स में बात काम, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ठीक है, ये शायद 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो नहीं गया था। ठीक है, हाँ हट गया था क्या, नहीं हटा था ना, हाँ चलो थोड़ा आराम से है ना, बस सबर रखो है ना। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, शांत जाओ आराम से। ये हमें क्या बताता है कि डेटा जो है वो किसके अबाउट सेंटर्ड है, किसके अबाउट सेंटर्ड है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो तुम सब लोग जॉब पे लग गए हो, तुम सब लोग LIC एजेंट बन चुके हो, मान लो बन चुके हो। कुछ LIC एजेंट करोड़ों में कमाते हैं, बताओ तो, है ना। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपको कितना अच्छे से काम आता है। तो ये मत सोचो कि उसमें कुछ वो नहीं है, सब में होता है, आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, मान लो तुम सब लोग LIC एजेंट बन चुके हो, मान लो यहाँ 100 बच्चे, मान लो कितने बच्चे हैं, 100। मैं तुम सबका मालिक हूँ, मैंने क्या किया, अरे यार सुन लो ठीक है, तुम लोग को पहले दिन, तुम लोग को पहले दिन की ज्वाइनिंग है। ठीक है, मैं तुम सबको एक एक लिस्ट पकड़ाऊंगा। ठीक है, मतलब कस्टमर्स की लिस्ट, 100 नाम होंगे जिसमें, उसमें उनका नाम होगा, नंबर होगा, कि एनुअल सैलरी कितनी है, उसकी लिस्ट होगी, मतलब उसकी पूरी एक लिस्ट है, मैं तुम्हें दूंगा। फिर तुम उनको कॉल करोगे, बातचीत करोगे उनसे, पॉलिसी खींचोगे, ऐसे खींचोगे उनके। ठीक है ना, ये अपन अगले दिन करने वाले हैं। रात को मैंने क्या किया, 100 ऐसे लिस्ट बना के तैयार कर लिए। अगले दिन तुम सब लोग आए, मैंने तुमसे बोला जाके एक एक लिस्ट उठा लो, जाके एक एक लिस्ट उठा लो। ठीक है, और तुम्हारे पास बस उठाने के लिए 1 मिनट है, आओगे तो लिस्ट देखोगे 1 मिनट में, और जो तुम्हें पसंद है वो लिस्ट में उठा के काम पे लग जाओगे। अब तुम होते, कोई अगर तेज दिमाग वाला होता तो क्या करता, कौन सा लिस्ट सिलेक्ट करता, कोई हाथ हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ कौन होता है, क्या करते, चांद जाओ। हाँ, इसकी ज्यादा एनुअल सैलरी होगी उसकी लिस्ट तुम उठा लेते, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट में कैसे उठाते, हाँ हाँ, दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है यहाँ पे, अब दिक्कत ये तो है शांत, कि तुम्हारे पास, शांत जाओ, कि तुम्हारे पास एक रॉ डेटा आ चुका है, रॉ डेटा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पर उसको पास, उसको एनालाइज करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है, उसको एनालाइज करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना है, पर डिसीजन लेने के लिए तुम थोड़ी जल्दी सब लिस्ट चेक कर पाओगे, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो अगर मैंने हर लिस्ट के नीचे लिख दिया होता कि भाई इसमें जो 100 नाम है उनकी एवरेज सैलरी इतनी है, हर लिस्ट के लास्ट में अगर मैं लिख दिया होता कि भाई इसमें एवरेज सैलरी इतनी है, तो सोचो तुम्हारा काम आसान हो जाता, काम आसान होता कि नहीं होता। फिर तुम पूरी लिस्ट देखने के बजाय सिर्फ इतना पार्ट देखते, सिर्फ इतना पार्ट देखते, और क्या करते, क्या करते, जिसकी एवरेज सैलरी ज्यादा है वो वाली लिस्ट उठा लेते, ये तो करते, लेकिन नहीं करते। अब एक इंसान को तुम कितनी बेवकूफ बनाओगे, पूछ रहा सही, एक ही बार बना पाओगे, मानते हो। अब मान लो
शांत, मान लो। तो मैंने क्या किया, हर लिस्ट के नीचे पूरी लिस्ट की एवरेज सैलरी लिख दी। एक लिस्ट थी मान लो, उसकी एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी मान लो 1 करोड़ थी, ठीक है ना? शांत, आराम से आराम से। और एक और लिस्ट थी जिसकी एवरेज सैलरी 100 करोड़ थी। चलो, बस बस रे। हाँ, चलो, ठीक है। तो एक बंदा आया, कोई भी आया, उसने झट से देखा 1 करोड़ है, उसकी नजर पड़ी, अरे 100 करोड़ है ना? तो कौन सा उठाएगा वो? 100 करोड़। वो 100 को झट से उठा के भाग गया कि मेरे को तो मेरा काम का लिस्ट मिल गया, वो चला गया। अब इसमें से देखा, इसमें नाम था अंबानी का, है ना? उसी का एनुअल टर्नओवर 1 लाख करोड़ था। जीरो आएंगे 1 लाख करोड़ में? पूछ रहा हूं, कितने जीरो आएंगे? 12। चलो इतना तो कर सकते हैं, है ना? उसमें एक नाम अंबानी का था, बाकी छोटे मोटे थे, 10,000, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे थे। तो क्या उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आया? शांत। सिर्फ अगर मैं डेटा का, अगर तुम्हें एवरेज दे दूं, सिर्फ अगर मैं तुम्हें डेटा का एवरेज दे दूं, कभी कभार धोखा भी हो सकता है। मीन्स सिर्फ मीन काफी नहीं है डेटा के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए। सिर्फ अगर मैं डेटा की मीन वैल्यू अगर तुम्हें दे दूं, क्या तुम डेटा को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि भाई डेटा में जो वेरिएशन है या मैक्सिमम नाम किस रेंज में, क्या हम बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे। तो मैं फिर क्या करता, हर डेटा के नीचे एवरेज तो लिख ही रहा हूं, उसका मीडियन भी दे दूं। और डेटा का मैं एवरेज तो दे ही रहा था, अब मैं नीचे एक और रो में मीडियन की वैल्यू भी दे दूं। मीडियन क्या होता है? मीडियन पता है? नहीं पता? नहीं पता? अगर सारे डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, सारे डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी, सबसे जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। इसे हमारा, तो अगर सोचो मैं हर डेटा का मीडियन अगर तुम्हें दे देता, तो तुम्हें इस लिस्ट में समझ में आया था कि भाई अंबानी का नाम सबसे आखिरी में होता, और जो मीडियन आता वो लगभग 1-2 लाख का आता। हमारा, फिर तुम समझ जाते हैं भले इसमें एवरेज ज्यादा है बट मीडियन कम है, मतलब पक्का इसमें एक आध बंदा ऐसा रहा होगा जो बहुत तगड़ा होगा, इसने पूरा एवरेज उठा दिया होगा। तो तुम पक्का इस लिस्ट को नहीं लेते, क्योंकि अंबानी को तुम कितने बेवकूफ बनाओगे? एक ही तो पॉलिसी पकड़ाओगे ना, तुम्हें ज्यादा लोगों को पॉलिसी चिपकानी है। इस बारे में कह रहा हूं, मीन सिर्फ मीन से काम नहीं चला, इसलिए अपन ने एक नया टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी और इंट्रोड्यूस किया, कितना? मीडियन। ये ज्यादा अच्छे से बता पा रहा होगा कि जो बीच वाला पर्सन है उसकी सैलरी कितनी है, बीच वाला। और अगर सोचो यहां पे मीडियन सैलरी ही अगर तुम्हारी 1 करोड़ होती, तो सोचो ये डाटा ज्यादा बेहतर है। डेटा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई कम से कम आधे लोग तो 1 करोड़ से ऊपर है, तो 50 लोग को तो अच्छे हैं कम से कम। समझ में आया? इस कई जगह मीन काम करता है डेटा को समझने में, कई जगह मीन से इतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं लग पाता, मीडियन का ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन लगता है। तो जो अगर पता करना चाहे कि भाई इंडिया में लोग कितने सक्षम है, मान लो सक्षम मतलब कितने हाई क्लास है, कितने हैं, तो क्या डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, मीन की मीडियन? मीडियन। समझ में आ रहा है? क्योंकि मीन में तो क्या है, 100 लोग की भाई 100 बिलियन डॉलर सैलरी हो गई, तो इसका तो ये थोड़ी कि पूरा भारत अच्छा हो गया। पूरा भारत कब अच्छा होगा, जब जो बीच वाला पर्सन होगा उसकी सैलरी कितनी है। तो कभी भी तुम देखना, अगर पढ़ते हो कभी न्यूज वगैरह, तो देश की मीडियन सैलरी डिस्कस होती है। मीडियन सैलरी, इस देश की मीडियन सैलरी कितनी है, वो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन बताता है कि कोई देश में कितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, मोड तो पता ही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोड। ठीक है ना? तो शायद समझ में आ गया हो कि इसको हम पढ़ते क्यों है, कि डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन सेंट्रल टेंडेंसीज को एनालाइज करके सोचेंगे
कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। यहां तक आया। अब बात करते हैं कि भाई निकालें कैसे। पहले आते हैं मीन पे। तो मीन माने सिंपली क्या होता है, एवरेज। मीन माने सिंपली क्या होता है, एवरेज। अब ध्यान देना, कोई भी डेटा, शांत, कोई भी डेटा तुम्हें तीन तरीके से दिया जा सकता है। पहला डेटा दिया जा सकता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मींस तुम्हें मैंने डेटा पॉइंट्स एक्सआई दे दिए कि भाई एक डेटा 2 है, एक 5 है, एक 4 है, एक 7 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 10 है, एक क्या है, 12। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। मतलब डेटा एक 2 आया, फिर एक जंप मार के 3 आया, 2.1 2.2 नहीं आए, तो टुकड़ों में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा। और इस डेटा की मीन वैल्यू, मीन को हम लोग जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, और ये कहता है सिग्मा ऑफ कितना, एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। कितने डेटा पॉइंट्स है, सबका सम अपॉन टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है। तो कितना था, 2 5 7 11 18 24 27 33 49। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू होती है, या सिंपली एवरेज वैल्यू होती है। अगला जो हमें डेटा दिया जा सकता था, हो सकता था डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। डेटा विथ सम फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैंने दे दिया कि भाई डेटा पॉइंट्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, 6 की कितनी है, 4, 7 की कितनी है, 3। ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा विद सम फ्रीक्वेंसी, विद सम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि भाई तुम्हारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं उसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 4 कितनी बार आया, 2 बार। तो अब जब तुम सबका एवरेज लिखने जाओगे तो तुम्हारे पास 2 कितने, 3 है, 2 कितनी बार आया, 3 बार, एवरेज लेना है तुम्हें सबका। 3 कितनी बार आया, 3 बार, तुम्हारा 4 कितनी बार आया, 2 बार, एंड सो ऑन, सबका सम अपॉन टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है, 3 6 8 9 13 16। और अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 इंटू 3 तो होगा, तो एक्स आई इंटू कितना, एफ आई अपॉन टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है, टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है, इतने तो होंगे। अगर तुम्हें एक्स आई दे रहा है, एफ एफ आई दे रखा है, तो सीधा मीन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स आई एफ एफ आई अपन कितना, सिग्मा एफ एफ आई। क्यों कर रहे में आ रहा होगा, तो बताया। देखा? तीसरा जो डेटा होगा वो तुम्हें गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल और कंटिन्यूस डेटा। और कैसा, कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिया होता है, ठीक है, क्लास इंटरवल सवाल 10 से 20, इससे 30, इससे 40, 40 से 50, 50 से 60, और मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, इसके बीच में 4 डेटा है, इसके बीच में 3, इसके बीच में 5, इसके बीच में 6, इसके बीच में 2, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी तुम्हें डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाए, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज अज्यूम करके चलते हैं, इसमें ये जो डेटा है वो इस बीच में
कंटिन्यूसली फैला हुआ है। मीन्स इसने क्या कहा, 10 से 20 के बीच में कितने डेटा पॉइंट्स है, 4। मीन्स 10 से 20 के बीच में ये जो 4 डेटा पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकली फैले हुए हैं। 10 से 20 के बीच में जो 4 डेटा पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसने कहा 30 से 40 के बीच में कितने डेटा पॉइंट्स है, 5। तो 30 से 40 के बीच में जो 5 डेटा पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली फैले हुए हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं। उसने कुछ कहा था ही नहीं, उसने तो बस इतना कहा कि 30 और 40 के बीच में 5 डेटा पॉइंट्स है। और 5 कैसे भी हो सकते थे, हो सकता है 5 30 पे होते, 5 35 पे होते, 2 35 पे, 3 40 पे होते, हो सकता था। बट हम लोग एक बेसिक असम्पशन मान के चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा होगा। हम लोग ये मानेंगे कि भाई इसके बीच में जो 5 डेटा पॉइंट्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। ठीक है ना, बस रट लो, ये सब असम्पशन मान लेते हैं। ठीक है, अब गौर करना। अब मुझे अगर इस डेटा की मीन वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इस डेटा की क्या चाहिए, मीन वैल्यू, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 4 डेटा पॉइंट्स हैं, गौर करना, 10 से 20 के बीच में, क्या मैं कह सकता हूं कि इन 4 डेटा पॉइंट्स की जो मीन वैल्यू होगी वो 15 होगी। इन 4 डेटा पॉइंट्स की, इन चारों का मीन, इन चारों का एवरेज, सोचो बिल्कुल बीच में तो आएगा, नहीं आएगा। सोचो इन चारों का मीन या एवरेज यही तो आएगा। तो इन चारों की एवरेज वैल्यू सोचो कहां होती, 15 पे। सोचो इन 3 की एवरेज वैल्यू 25 पे आती। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि इसके बीच में जो डेटा है वो इक्वली स्पेस्ड है। ये जो 5 वैल्यूज है इनकी मीन वैल्यू कितनी होती, 35, इनकी 45, की 55। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पांच डेटा पॉइंट्स है इनकी एवरेज वैल्यू सोचो 35 ही तो होगी। सोचो इन 5 का एवरेज ये तो आएगा हमारा। मीन्स अब सोचो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्स आई की तरह। और हमें पता मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ ऑफ आई अपॉन कितना, सिग्मा ऑफ एक्स एफ ऑफ आई। है ना, ठीक है ना, आसान में आया तो रट लो। कभी क्लास इंटरवल आता है तो एक्स आई हम लोग क्या मानते हैं, सीधा इन दोनों का बीच का मिडिल पॉइंट, दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट आ रहा है। यहां तक है, ये तो होगी मीन की बात, बात कम करो। अब लिखते हैं मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म। if data is sorted in ascending or descending order, मीडियन सिंपली क्या होता है, जो भी मिडिल मोस्ट टर्म होता है, ठीक है, वही मीडियन कहलाएगा अगर डेटा तुम्हारा सॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर डेटा पॉइंट्स होते 10 12 15 20 27 30 31 37 41 43 49, इसकी मीडियन वैल्यू, इसकी मीडियन वैल्यू कहां थी, टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पॉइंट्स है। तो छठवां पॉइंट ही मीडियन होगा, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी मीडियन ऑफ दिस डेटा पॉइंट्स। 11 टर्म से मिडिल टर्म कौन सा होगा, छठवां टर्म होगा, नहीं होगा, करा। तो क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं,
इसको अगर हमें जनरलाइज करना होता तो क्या कहते बताओ? अगर मान लो n डेटा पॉइंट्स है, अगर मान लो n डेटा पॉइंट्स है, और अगर n तुम्हारा क्या है? ऑड है। अगर n तुम्हारा क्या है? ऑड है, तो तुम क्या बता सकते हो मीडियन को क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब 11 आया तो ऐसे कितना है? 6। तो 11 से 6 कैसे लाओगे? 11 प्लस 1 बाई 2, 11 प्लस 1 12 बाई 2 6। अगर n ऑड है तो मीडियन कौन सा होगा? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। बोलो। बोलो। और अगर n इवन हुआ तो? ठीक है ना? तो अगर n इवन होता या टोटल नंबर टर्म्स अगर मान लो इवन आते, मान लो इसमें अगर एक टर्म और मैं ऐड कर दूं 51, तो जरा सोचो इस बार टोटल नंबर टर्म्स कितने इवन है, तो इस बार 2 मिल टर्म होंगे, ये भी मिल टर्म होगा और ये भी मिल टर्म होगा। तो इस केस में जो मीडियन आता है वो इन दोनों का क्या आता है? एवरेज। इस केस में जो मिडिल टर्म आता है वो क्या आता है? इन दोनों का एवरेज। तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, उनका एवरेज। तो अगर n इवन है, जैसे 12 है तो छठवां और सातवां 2 मिडिल टर्म होते। तो अगर n इवन होता तो मीडियन क्या होता? n बाई 2 टर्म, एंड n बाई 2 प्लस 1 टर्म, दोनों का एवरेज। नंबर बस इवन होंगे, शायद में 2 मिडिल टर्म होंगे, तो क्या करें? तो दोनों का क्या ले लो? एवरेज ले लो। मान लो, बात कम करो, अगर हमें डेटा दे दिया जाए विद सम फ्रीक्वेंसी 3 5 9 11 12 15 17, 3 4 5 6 7 3 4, ठीक है? अब मुझे इस डेटा का मीडियन फाइंड करना है। इस डेटा का क्या फाइंड करना है? मीडियन। अभी भी हम लोग काम वही करते, हर डेटा पॉइंट को क्या करते? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। सर सोचो इस बार जब तुम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे पास 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 4 बार। ऐसे अरेंज करना पड़ता, और फिर इसमें जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो फाइंड करना पड़ता। चलो तो पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल टर्म्स आए कितने हैं। 3 4 7 12 18 25 28 32, टोटल नंबर टर्म्स यहाँ कितने हैं? 32 है। हमारा, और अगर टोटल 32 टर्म्स हैं तो सोचो 16वां टर्म और 17वां टर्म का एवरेज ही आंसर आएगा। मीडियन तुम्हारा कितना आएगा? 16th टर्म एंड 17th टर्म का एवरेज। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बस क्वेश्चन उठता है कि 16वां और 17वां टर्म है क्या क्या? तो ध्यान देना, इसीलिए अब हम लोग एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये बताता है, जैसे यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 3 और 4, यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7, 7 5 कितना? 12, 18, 18 25 3 28, ये कितना? 32। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि जो आखिरी 5 है, आखिरी 5 कौन से टर्म पे आएगा? 7वें टर्म पे। 7वां टर्म आखिरी 5 दे रहा है। 8वां टर्म तो जो क्या देता? 9। आखिरी 11 कौन से टर्म पे आएगा? 18वें टर्म पे। आखिरी बार 12 कौन से टर्म पे आएगा? 25 पे। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया दे रहा होता है कि भाई आखिरी 9 कहां आ रहा होगा। हमें क्या चाहिए?
16वां और 17वां टर्म, तो आखिरी सोचो 9 किस पे आया था, 12वें टर्म पे, तो 13वें टर्म से 11 11 11 11 आना स्टार्ट हो गया था। तो सोचो 16वें पे और 17वें पे दोनों पे 11 ही था, कि आखिरी 11 किस पे आया, 18वें पे। मीन 16वां और 17वां टर्म दोनों ही तुम्हारे क्या रहेंगे, 11 रहेंगे। मीडियन तुम्हारा पक्का क्या आएगा, 11 + 11/2, 11। नहीं आएगा। कुछ नहीं। मैं डिस्क्रीट डेटा में हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। अगला कैसा आएगा, कि अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर डेटा दे दिया जाए, क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर हमें डेटा दे दिया जाए, तो हम लोग फिर मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। और वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, 4 से लेके 70 है ना, क्या था, 7 12 और ये ठीक है, ठीक है। अब मान लो अगर हमें इस डेटा सेट में मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, बराबर है? अभी भी सबसे पहला तो क्वेश्चन उठेगा कि भाई टोटल कितने डेटा पॉइंट्स हैं, 4 3 7 12 18 20 25 25, ठीक है ना। तो इस बार जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगा वो कहाँ आएगा, कंटिन्यूस डेटा में ध्यान रखना, मीडियन तुम्हारा मीडियन तुम्हारा कहीं भी लाई कर सकता है, 3 टर्म पे भी आ सकता है, 3.5 टर्म पे भी हो सकता है, 21.2 टर्म पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गौर करना, थोड़ा चेंज आता है इसमें। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो डेटा था वो डिस्क्रीट था, यहाँ डेटा कैसा था, डिस्क्रीट डेटा था। तो हमें पता है कि भाई 11 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, बीच में कोई मिलने की चांस है नहीं। बट क्लास इंटरवल हम लोग क्या मान के चलते हैं कि डेटा तुम्हारा कैसा है, कंटिन्यूस है। मीन्स 40 से 50 का जो डेटा कंटिन्यूसली फैला हुआ है। यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर आप उनको 25th टर्म भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 14.5 टर्म चाहिए तो वो भी तुम्हें मिलेगा, हमारा है। बस ये छोटा सा चेंज आता है कंटिन्यूस डेटा में और डिस्क्रीट डेटा में। डिस्क्रीट डेटा में या तो 11 मिलेगा या 12 मिलेगा, बीच की वैल्यू मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर सना चूंकि डेटा फैला हुआ है कंटिन्यूसली, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर मान लो 12.5 टर्म भी निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं, आ रहा है। ये छोटा सा इसमें चेंज आता है। इसी वजह से अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने, 25, इस बार ध्यान देना जो मीडियन होगा वो सीधा कितना आएगा, 25/2 मतलब 12.5 टर्म पे। कंटिन्यूस डेटा में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमें पॉइंट वाले टर्म भी मिल सकते हैं, समझ में आया तो रट लो, कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बस बचता है कि भाई हम 12.5 टर्म निकाले कैसे, 12.5 टर्म निकाले कैसे। तो सबसे पहले तो देखो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। यहां तक कितने पॉइंट्स निकल चुके हैं, 4, यहां तक 7, यहां तक 12 18 25 जा चुके हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई यहां तक 12 टर्म निकल चुके हैं, हमें कौन सा टर्म चाहिए, 12.5।
पक्का वो सोचो यहां लाई कर रहा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास, कॉल्ड मीडियन क्लास। मीन्स अपना जो भी आंसर आना है वो पक्का 40 से 50 के बीच में ही आना है। समझ में आया? अब गौर करना, तो याद करो हमने शुरुआत में एक अजम्पशन लिया था, 40 से 50 के बीच में ये कह रहा है कितने टर्म्स आ रहे हैं, 6। 40 से 50 के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 6। ये जो 6 टर्म्स है वो सोचो यहाँ इक्वली स्पेस्ड है, बराबर? सोचो यहां तक कितने टर्म जा चुके थे, 12। यहां तक कितने टर्म जा चुके थे, 12। तो सोचो यहाँ 13वां टर्म होगा, यहाँ 14, यहाँ कितना 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ कितना 18। सबके सब इक्वली स्पेस्ड है। हमें कौन सा टर्म चाहिए, 12.5 टर्म। तो 12.5 टर्म से जो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। 12.5 टर्म क्या मिलेगा, यहां मिलेगा। देखना समझो, तो हमें 12 से 12वें टर्म से 12.5 टर्म पे पहुंचना है, तो कितने टर्म आगे चाहिए, 0.5 आगे चाहिए। इस 10 के इंटरवल में कितने टर्म आए, 6। लीनियर वेरिएशन। ये जो 6 टर्म्स आए उनने कितना इंटरवल खा लिया, 10 का इंटरवल खा लिया। इन 6 टर्म्स ने कितना इंटरवल खा लिया, 10 का। एक टर्म ने कितना इंटरवल खाया होगा, 10/6 का। तो 0.5 टर्म ने कितना इंटरवल खाया होगा, 10/6 इंटू कितना 0.5 इंटरवल खा लिया होगा। और इंटरवल की शुरुआत कहां से हुई होगी, 40 से। 40 से इतना इंटरवल आगे 1/2 5/6। बार सुन लो एक बार, पहले इतना समझ में आया, मीडियन कहीं भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, पहली चीज क्लियर है। अब अपन को 12.5 टर्म पे पहुंचना था, समझ में आता है। 12 टर्म यहाँ खत्म हो रहा है, 12 से 12.5 जाने के लिए कितना आगे जाना है, 0.5 आगे जाना है, 0.5 टर्म आगे जाना है। यहाँ कितने टर्म से, 6 टर्म से। हमें 0.5 टर्म पे चेक करना है कितनी वैल्यू आएगी। तो 6 टर्म्स ने कितना इंटरवल खाया, 10। तो एक टर्म ने कितना इंटरवल खाया, 10/6। हमें कितना गया ना, 0.5। तो 0.5 ने कितना खाया होता, 10 इंटू 0.5। इतना इंटरवल आगे कहां से शुरुआत करोगे, 40 से। 40 से इतना आगे। एक सेकंड, मान लो अगर तुम्हें नहीं आया, तो बचपन में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मीडियन इक्वल टू चांद L प्लस n/2 माइनस f, है ना। कितना, n/2 माइनस, है ना, n/2 माइनस का c f इंटू कितना h। इसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n चांद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, c प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f frequency of median class, frequency of median class, h class size, h क्या होता था, class size, l lower limit of median class, lower limit of median class। जरा देखो, बात तुम करो, n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 25, 25/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना, 6। क्लास साइज कितना, 10 प्लस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना, 40। ये आएगा।
शांत जाओ। में आ रहा है नहीं आ रहा? कॉमेडियन बताओ। आप आराम से इसका मीडियन निकाला है ना, है ना?